अगर पूरे देश में बीजेपी का कोई मुकाबला कर रहा है वो है सिर्फ और सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी। क्योंकि कहीं पर भी अत्याचार होता है तो पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं भीम आर्मी के लोग और उन्हें न्याय दिलाकर ही दम लेते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें खुद पर मुकदमे या जेल ही क्यों न जाने पड़े। एक बार अगर भीम आर्मी के लोग काम को ठान लेते हैं तो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर ही दम लेते हैं। कहीं पर भी अत्याचार होता है तो पुलिस से पहले भीम आर्मी के लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि भीम आर्मी एक मजबूत संगठन के साथ साथ ज़मीनी स्तर के संगठन है, इसलिए देश में नंबर 1 संगठन बन चुका है। अब तो विदेश यानी नेपाल देश में भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना हो चुकी है। आने वाले समय में भीम आर्मी और के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी को सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कह डाला है कि 2027 में हमारा प्रधानमंत्री यानी चंद्रशेखर आज़ाद को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए ही उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। 3-4 सीट तो इसमें से आराम से निकाल रहेगी आज़ाद समाज पार्टी, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी एक नया पार्टी है और उनके पास संसाधनों की कमी है, जिस कारण वे अपने अंतिम व्यक्ति से तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं दोगुना, ताकि लोगों से मिलकर अपना चुनाव निशान पहुंचा सके और लोगों से हाथ जोड़ के अपील भी कर सके कि हम आपके दुख सुख में खड़े होंगे। और होता भी ऐसा ही है, जब चंद्रशेखर आज़ाद 1.5 लाख से भी ज़्यादा वोट लेकर सांसद बन जाता है, जितने भी सांसद हैं उसमें से अकेला चंद्रशेखर आज़ाद ही है जो कहीं पर भी पूरे देश में अत्याचार होता है तो पीड़ित परिवार के साथ घर पहुंच जाता है। ना कोई दिन देखता है ना कोई रात। इसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद महाराष्ट्र में होने वाले उपचुनाव में अब दौरा कर रहे हैं। अपने प्रत्याशियों के समर्थन में बड़ी बड़ी रैलियों के माध्यम से लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद रात को महाराष्ट्र में पहुंचे थे। अपने प्रत्याशियों के समर्थन में दिया ऐसा तूफानी भाषण जिसे सुनकर सभी के उड़ गए होश। आप पता करा के देख लेना, अगर वक्त में कोई था जिसने सरकार को घुटनों में लाने का काम किया नॉन मुस्लिम में, वो अकेला चंद्रशेखर आज़ाद का पार्लियामेंट में। और ये जिम्मेदारी क्यों? क्योंकि मेरा जमीन गवाही देता है कि आज जो दौर है, आज जो फिरौन जैसे लोग बैठे हैं कुर्सियों पे, इनको हटाने के लिए हजरत मूसा जैसे लोगों की जरूरत है। इनको हमारे वाले आ गए, यहाँ हमारे वाले हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से चल के आए और यहाँ कह रहे हैं। आप सोचो, बड़े गौर से मेरी इस बात को समझना। अगर मैं ताकत में हूं तो आपसे किसी से कहूंगा कि मैं डर जाओ? अगर मैं ताकत में हूं तो आपसे कहूंगा कि डर जाओ? 7 साल से मुख्यमंत्री, केंद्र में सरकार, बहुत सारे स्टेटों में सरकार, पुलिस उनके पास, मीडिया उनके पास, एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास, जिसे चाहे इनकाउंटर कर दे, जिसे चाहे जिसका चाहे घर गिरा दे, जिसको चाहे बुलडोजर चला दे। और फिर लोग कह रहे हैं डरो डरो डरो। मैं नहीं कह रहा हूं डरो, मैं ये कह रहा हूं वोट हमारी ताकत है।